भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बहुत साल पहले जब पृथ्वी पर आसुरी राजाओं का राज्य था, तब हर तरफ राजाओं ने आतंक मचा के रखा हुआ था। उनके आतंक से पृथ्वी की देवी भूमि परेशान होकर वह ब्रह्मा जी के पास गऊ के रूप में गई। उन्होंने सारी बात ब्रह्मा जी को सुनाई और बहुत रोने लगी। ब्रह्मा जी सारा वृतांत जानकर बहुत दुखी हुए और भगवान शिव तथा अन्य देवता को साथ लिए वे सभी भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए क्षीर सागर की ओर पहुँचे। क्षीर सागर के किनारे पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों से पुरुष सूक्त नाम की विशेष प्रार्थना की। सभी देवताओं ने भी जब प्रार्थना की तब भी उन्हें भगवान विष्णु के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी शांत होकर ध्यान में बैठ गए। उस वक्त भगवान विष्णु जी ने उन्हें मन में संदेश भेजा कि स्वयं भगवान कृष्ण जल्द ही अपनी सभी शक्तियों सहित पृथ्वी पर आएंगे और वह सभी असुरों का संहार और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आएंगे। आप सभी देवता अपनी पत्नियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हो और भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करें। आप देवताओं को यदुकुल में जन्म लेना होगा, जिस कुल में भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे। सभी देवता और भूमि देवी को भगवान का संदेश बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। कुछ समय बाद मथुरा का राजा शूरसेन का पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपने साले कंस के साथ रथों में अपने घर की ओर जा रहे थे। हर तरफ बहुत खुशी का माहौल था। उनके साथ साथ मधुर संगीत की ध्वनि करते हुए और भी लोग उनके साथ जा रहे थे। तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम अपनी बहन और बहनोई के रथ को हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान ही तुम्हारा वध करेगी। जहाँ हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था, तभी अचानक से सन्नाटा छा गया और कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए बड़ी क्रूरता से उनके केशों को पकड़कर तलवार मारने लगा। तभी वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर कंस ने एक भी ना सुनी। जब वह हर प्रकार से असफल रहे तो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को बचाने के लिए बोला, हे प्रिय साले कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी, किंतु तुम्हें खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, न कि देवकी से। और किसे पता आगे पुत्र होगा या पुत्री। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो। अगर बाद में हमारे यहाँ पुत्र हुआ तो मैं अवश्य ही बाद में तुम्हारे पास भेज दूंगा, यह मेरा वचन है। कंस को वसुदेव के वचनों पर बहुत विश्वास था और उसने अपनी बहन देवकी को छोड़ दिया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और अपने घर की ओर लौट आए। 1 वर्ष के बाद जब उनकी पहली संतान हुई, तब वसुदेव जी उसे बच्चे को लेकर कंस के पास गए। जब कंस ने वसुदेव को आया देखा तो वह बहुत खुश हो गया और वह आश्चर्य में रह गया कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया है। कंस वसुदेव जी को दयालुता से बोले, हे वसुदेव, मैंने सुना था कि देवकी की 8वीं संतान मुझे मारेगी, तो यह तो पहली संतान है, इसलिए तुम इस बच्चे को वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर वापस घर की ओर लौटने लगे। वह कंस से एक तरफ खुश भी थे पर निराश भी, क्योंकि उन्हें कंस पर कोई विश्वास न था। पीछे से कंस के पास देव ऋषि नारद जी आए। वे चाहते थे कि भगवान कृष्ण जल्दी जल्दी आए। उन्होंने कंस को बताया कि नंद महाराज, वसुदेव तथा उनके पिता शूरसेन वृंदावन में ग्वाल एवं उनकी पत्नियां और अन्य सभी यदुवंशी और कोई नहीं, बल्कि यह सब देवी देवता है। नारद मुनि ने बताया कि आपको इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह बातें सुनकर कंस बहुत चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत अपने जीजा वसुदेव को और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और वह उनके हर साल हर पुत्रों को विष्णु का अवतार मानकर मारता रहा। और राजा कंस ने बाकी यदुवंशियों को भी बंदी बना लिया। उसने ऐसे में प्रलंबासुर, बकासुर नामक अनेक आसुरों से मैत्री स्थापित कर ली। जब माँ देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ, जिसे बलराम भी कहते हैं। माँ देवकी और वसुदेव जी को गर्भ से पता चला कि अब की बार भगवान ने आश्रय लिया है। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी योगमाया को आदेश दिया कि आप मथुरा और वृंदावन, जहाँ पर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी है, वहाँ प्रकट हों। आप अपनी शक्ति से माँ देवकी के गर्भ को माँ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। फिर मैं स्वयं माँ देवकी जी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम उसी वक्त वृंदावन में नंद महाराज तथा माँ यशोदा के यहाँ जन्म लेना। तब योगमाया ने वैसा ही किया। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और भौतिक जगत में प्रकट हुए। जब उन्होंने अनंत शेष को माँ देवकी की गर्भ से माँ रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित किया, तब वे दोनों योग माया के वश में थे।
उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। अंत में फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद माँ देवकी के हृदय में। ऐसे में माँ देवकी भगवान कृष्ण का वास स्थान बन गई। उसे वक्त माँ देवकी इतनी सुंदर हो गई थी और उनके गर्भ से बहुत तेज प्रकाश फैल रहा था। जब कंस ने देवकी को देखा तो वह समझ गया कि इस बार पक्का स्वयं कृष्ण ही है, अब तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। कंस ने भयभीत होकर विचार किया कि अगर मैं इसी वक्त देवकी को मार भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं और एक अबला नारी तथा गर्भिणी स्त्री को मारने से मेरे जीवन भर के पुण्य, ख्याति तथा जीवन की अवधि सब खत्म हो जाएगी। अच्छा रहेगा कि भविष्य की प्रतीक्षा कर लेते हैं। ऐसे में कंस हर पल सोते जागते खाते फिरते भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहा। तभी ब्रह्मा तथा भगवान शिव और अन्य देवता माँ देवकी के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। ऐसे में अन्य देवता तथा उनकी पत्नियां निरंतर माँ देवकी के पास आते रहते थे तथा उन्हें सांत्वना देते रहते थे। जब भगवान कृष्ण का अवतार लेने का समय आया तब सभी नक्षत्र अत्यंत शुभ हो गए और सभी ग्रह मंडल इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया हो। हर तरफ एक अलग सी शांति हो गई तथा सब तरफ आनंद बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण अंधेरी रात को अष्टमी के दिन माँ देवकी के सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। इस नन्हे बालक के हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प थे जो श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उन्होंने कौस्तुभ मणि की माला पहनी थी, पीताम्बर धारण किए हुए था। उनका मुकुट वैधुर्य मणि से अलंकृत था और वह अपने पूरे शरीर में अन्य अमूल्य आभूषण धारण किए हुए थे। जब उस बालक के अकल्पनीय रूप को वसुदेव तथा देवकी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। वह हैरान रह गए कि नवजात शिशु ऐसे आभूषणों तथा चतुर्भुज रूप में अन्य कोई नहीं स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। वसुदेव जी बार बार उस अद्वितीय बालक को निहार रहे थे और प्रसन्न होने के साथ साथ दुखी भी थे। वे सोच रहे थे कि मेरे घर में स्वयं भगवान आए हैं, पर बंदी होने के कारण कुछ नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष आदि भगवान हमारी रक्षा के लिए आए हैं। अगर यह बात कंस को पता चल गई कि अब आप प्रकट हो गए हैं तो वह आपको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ आएगा। वसुदेव जी की प्रार्थना के बाद माँ देवकी जी ने भी प्रार्थना की, जो कि अपने भाई के अत्याचारों से काफी भयभीत थी। उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपया यह भगवान वाला स्वरूप छुपा ले। अगर कहीं कंस को पता चल गया तो वह आ जाएगा और मुझे आशा है कि आप एक सामान्य मनुष्य की भांति ही नाटक करेंगे। भगवान कृष्ण उन दोनों की प्रार्थना सुनने के बाद बोले, माँ, आप स्वयंभू मनु के कल्प में कृष्ण तथा वसुदेव जी एक प्रजापति सुतपा थे। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करके मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। तो उसी समय मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। तब मेरा नाम कृष्णगर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया था। तब मुझे वामन देव के नाम से जानते थे। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब मैं तीसरी बार देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण के नाम से प्रकट हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए आया हूँ कि आपको विश्वास हो सके कि मैं ही आया हूँ। अगर मैं एक सामान्य बालक के रूप में उत्पन्न होता तो आपको विश्वास न होता कि मैं भगवान ने जन्म लिया है। ऐसे में भगवान ने उन्हें लालन पालन के लिए धन्यवाद किया और कृतज्ञता का अनुभव किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह उनका आखिरी जन्म है। मेरा आदेश है कि आप मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे उससे बदल दें। और भगवान कृष्ण स्वयं सामान्य बालक के रूप में आ गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी वक्त नंद तथा यशोदा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि योगमाया थी। योगमाया के प्रभाव से सारे बंद दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई और सभी सैनिक सो गए। अंधेरी रात में जब वसुदेव भगवान कृष्ण को गोद में लेकर बाहर निकले तो अंधेरे में उन्हें साफ साफ दिखने लगा जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हो। जब वह तेज बारिश में कृष्ण को लेकर जा रहे थे तभी शेष भगवान ने नाग का रूप धारण किया और अपने फन फैला दिए। वसुदेव जी जब जमुना किनारे पहुँचे तो बारिश के कारण बाढ़ आई पड़ी थी और यमुना का बहुत तेज बहाव था, पर यमुना नदी ने उन्हें जाने का रास्ता दे दिया और वह नंद महाराज के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर सभी सो रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उनकी पुत्री योगमाया को बदलकर वहाँ पर कृष्ण को रख दिया और अपने साथ योगमाया को ले आए।
जब वापस आए तो उन्होंने फिर से बेड़ियां पहन ली और देवकी के साथ पुत्री को लिए बैठ गए। जब सैनिकों ने पुत्री की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने यह समाचार कंस को सुनाया। कंस ने जब उसे मारना चाहा तो माँ देवकी ने प्रार्थना की कि आपका वध तो बालक द्वारा होना है, न कि कन्या द्वारा। आप इसे न मारे। कंस ने उसकी एक न सुनी और उसे मारने के लिए जबरदस्ती उसके हाथों से छीन लिया। पर कंस के हाथों से वह कन्या फिसलकर आकाश में 8 भुजा वाली देवी का रूप धारण कर लिया, जो कि साक्षात दुर्गा देवी थी। उन्होंने बोला कि तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। उस देवी की बातें सुनकर कंस ने रोते हुए वसुदेव तथा देवकी से माफी मांगी और उन्हें छोड़ दिया। ऐसे हुआ था भगवान कृष्ण का प्राकट्य। आपको भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह भगवान कृष्ण लीला बहुत मधुर है। कहते हैं भगवत गीता में, जो भगवान कृष्ण के जन्म कर्म को जान लेता है उसका दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।